हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट चल रहा था बैटरी चार्जिंग। यानी कि अपने पास जो बैटरियां होती हैं उनको चार्ज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। अपने क्या करना पड़ता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या होता है, बैटरी दोबारा काम में लेने के लिए बैटरी को दोबारा चार्ज करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ बैटरी चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको विधियाँ भी बता दी, स्थिर वोल्टेज, स्थिर करंट, वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज, स्थिर करंट, रेक्टिफायर विधि। इसके अलावा आपको मैंने ट्रिकल चार्जिंग भी बताया था, यानी कि बैटरी को चार्ज करने की 4 प्रकार की विधि है अपने पास: स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर करंट विधि, रेक्टिफायर विधि और ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो अपन ने जो पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर जो बात की थी वो की थी स्थिर करंट के बारे में। यानी कि स्थिर करंट के अंदर अपने पास जो बैटरियाँ होती हैं उनको अधिक करंट दी जाती है। यानी वहाँ पे करंट का मान क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। और करंट का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने पास जो लैंप होते हैं वो समानांतर में लगाए जाते हैं, क्योंकि समानांतर में लगाए प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी आर का मान जब घटेगा तो आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। यानी कि आई समानुपाती क्या हो जाता है, यहाँ पे आर हो जाता है। यानी कि जब प्रतिरोध घटेगा तो करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जब अपन लैंपों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पे आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो करंट होती है वो उसका मान क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी वजह से वहाँ पे बैटरी आपकी क्या होती है, जल्दी जल्दी चार्ज होती हैं। अब जो करंट का मान बढ़ जाता है तो बकलिंग दोष होने की संभावना भी क्या होती है, बढ़ती है। ये आपको मैंने बताया भी था। तो उसके अलावा वहाँ पे जो आपके लैंप लगाए जाते हैं वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करवानी पड़ती है। मान लीजिए मैंने वहाँ पे क्या लगाए थे, लैंप लगाए थे। लैंप एक प्रकार से क्या थे, मेरे पास प्रतिरोधी भांति काम में कर रहे थे। तो वो लैंप क्या करते थे, वोल्टेज ड्रॉप करते थे। और आगे जो बैटरी लगाई गई थी मेरे पास, उनको मान लो 6 वोल्टेज, कुछ वोल्टेज जितनी भी चाहिए थी उनके यहाँ से मेरे को उनको वोल्टेज देनी पड़ती थी। मान लो यहाँ से ड्रॉप करवाने के बाद देनी पड़ती थी। मान लीजिए मेरे पास ये बैटरी 12 वोल्टेज की थी। ठीक है, और ये लैंप जो है मैं यहाँ से 10 वोल्टेज अगर देता हूँ, 12 वोल्टेज बचाकर 98 वोल्टेज ड्रॉप कौन करते थे, लैंप। तो यहाँ पे विद्युत जो शक्ति होती है, विद्युत शक्ति या पावर, ये जो 98 वोल्टेज है वो यहाँ पे खपत होती थी। यानी कि यहाँ पे लगभग वोल्टेज ड्रॉप हो जाने की वजह से यहाँ पे अपने लॉसेज का मान क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, अब जो विधि आएगी अपने पास, यानी कि इस वीडियो में जो बात करें अपने स्थिर वोल्टेज विधि के बारे में, यानी यहाँ पे मान किसका स्थिर रखा जाएगा, वोल्टेज का। तो अपन देखते हैं स्थिर वोल्टेज विधि। तो देखिए स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर वोल्टेज विधि, यानी कि यहाँ पे किसका मान स्थिर रखा जाएगा, वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाएगा। तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ आपके लिए। देखिए ये मेरे पास क्या हो गई, बैटरी, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट। और यहाँ से मैंने इसको क्या दे दी, सप्लाई। अब देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पे कितने वोल्टेज देता हूँ, 110 वोल्टेज देता हूँ। ठीक है, ये बैटरी मेरे पास है 12 वोल्टेज की। कितने वोल्टेज की, 12 वोल्टेज की। जब मैं इसको 110 वोल्टेज दूंगा तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, रियोस्टेट। मैं इसको यहाँ पे रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसी युक्ति होती है, वो क्या होती है, एक परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध उत्पन्न करती है। परिवर्तनीय मान का प्रतिरोधी होती है, जिसको मैं इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूरिका अथवा मैग्नीन का वायर है। उसके दोनों तरफ दो तो टर्मिनल ये हो गए, एक ऊपर वाला ये हो गया। आपको मान लीजिए फिक्स मान का प्रतिरोध चाहिए तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो इसके, ये फिक्स मान का प्रतिरोध मिलेगा आपको। अगर आपको परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध चाहिए तो आप कहाँ से जोड़ सकते हो, यहाँ से। एक तो ये वायर हो गया, एक इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से अपने इसको खिसका कर इधर उधर, यानी एक चल बुझा होती है, उस चल बुझा के माध्यम से अपने इसके आर के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक है रियोस्टेट। क्या लगा दिया, एक है रियोस्टेट। ये एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करवा के, यहाँ पे जो 12 वोल्टेज थी मेरे पास, कितनी वोल्टेज थी, 12 वोल्टेज,
12 वोल्टेज शेष रख लेता हूँ, यानी कि 110 वोल्टेज है मेरे पास यहाँ पर। कितनी वोल्टेज है? 110 है वोल्टेज, और 12 वोल्टेज ये है, यानी कि 12 वोल्टेज मेरे को बैटरी के लिए चाहिए। तो मैं 12 वोल्टेज यहाँ पे शेष रखूँगा और बची भी वोल्टेज मैं यहाँ पे इसके माध्यम से क्या करवा दूँगा, ड्रॉपेज करवा दूँगा। तो ये लीजिए कितने आगे 98, यानी कि 98 वोल्टेज ये खा जाना चाहिए, यानी कि 98 वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा, तब जाके अपने पास कितनी बचेगी, 12 वोल्टेज। ठीक है, तो अपने जो 12 वोल्टेज जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, इस विधि के अंदर अपन जो वोल्टेज का मान रखते हैं, यानी यहाँ पे 12 वोल्टेज की बैटरी है तो इसका जो मार्क है लगभग 15 वोल्टेज रखते हैं, लगभग 15 वोल्टेज। या जब भी आपको कोई बैटरी चार्ज करनी पड़ती है तो वहाँ पर 1 या 2 वोल्टेज का मान ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ इस विधि का उपयोग। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अपने पास अगर बैटरियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पर तो मेरे पास एक ही बैटरी थी, अगर मेरे पास और बैटरियाँ होती तो मैं बैटरी कहाँ पे लगाता, समानांतर में। ये लीजिए, ये 12 वोल्ट की होगी, ये 12 वोल्ट की होगी, तो समानांतर में लगा दी मैंने इसको। तो यहाँ आपकी बैटरी यहाँ पे बराबर वोल्टेज मिली। वोल्टेज का मान क्या रहेगा यहाँ पे, नियत। तो यहाँ पे जो 12 वोल्टेज आ रही है तो यहाँ पर भी 12 वोल्टेज रहेगी, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज रहेगी। वोल्टेज क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं होती। और जो पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बात की थी स्थिर करंट के बारे में, यानी बैटरी अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, श्रेणी क्रम में इस प्रकार। तो वहाँ पे वोल्टेज मान लो पहले मैं टोटल 12 वोल्टेज दे रहा था, तो वो 4 वोल्टेज होगी 2 बैटरी लगाने के बाद। मान लो मैं 8 वोल्टेज दे रहा था, तो 2 बैटरी जब मैंने लगा दी तो बराबर वोल्टेज लगा दी, उसकी वजह से यहाँ पे 4 वोल्टेज दोनों के पास जाएगी। परंतु जो करंट का मान आई वो दोनों में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। परंतु यहाँ पे करंट का मान स्थिर नहीं रहता। यहाँ पे मान लो 4 एम्पियर आ रही थी इधर से, तो 2 एम्पियर इसके पास ली जाएगी और 2 एम्पियर इसके पास। और ये बैटरी नहीं होती मेरे पास तो 4 एम्पियर इसके पास जाती, ये बैटरी जल्दी चार्ज होती और ये बैटरी धीरे चार्ज होती। अब दोनों में लगा दो, धीरे धीरे चार्ज होंगी दोनों। करंट का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। वोल्टेज तो क्या यहाँ पे समान, और आपकी करंट क्या हो गई यहाँ पे बराबर बंट गई। यानी 4 एम्पियर पहले इस अकेली को मिल रही थी, अब दोनों को मिलेगी 4 एम्पियर, तो आपकी बैटरियाँ क्या होगी, धीरे चार्ज होगी। तो स्थिर करंट विधि के अंदर आपकी बैटरियाँ क्या होती हैं, जल्दी जल्दी चार्ज होती हैं, और यहाँ पे आपकी बैटरियाँ क्या होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ से कौन से आते हैं निकल कर, तो देख लीजिए। पहला यहाँ पर क्या, इस विधि में वोल्टेज क्या रहती है, नियत रहती है। वोल्टेज नियत रहती है, यानी वोल्टेज चेंज नहीं होती। ये बात मैंने आपको बताई दी, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉपेज होने के बाद जो बचेगी 12 वोल्टेज, 12 इसके पास रहेगी, 12 इसके पास, और आप और बैटरियाँ और यहाँ पर भी जोड़ दीजिए इस प्रकार। इसके पास भी कितनी रहेगी, 12 वोल्टेज। तो वोल्टेज आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट क्या होती है, बार बार चेंज होती है। करंट क्या होगी, बार बार परिवर्तित। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए जब मैं ये कोई बैटरी मेरे पास थी नहीं, ये अकेली बैटरी थी, 4 एम्पियर जा रही थी इसके पास। अब मैंने समानांतर में जोड़ दिया इसको, तो 2 एम्पियर इसके पास, 2 एम्पियर इसके पास। इस प्रकार जो आपकी करंट होती है वो बराबर भागों में बंट जाती है बैटरी के अनुसार। तो यहाँ पे करंट बार बार क्या होती है, परिवर्तित। अब तीसरी बात, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था पिछले वाली वीडियो में कि आपकी जो करंट होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है तो बैटरी आपकी जल्दी क्या होती है, चार्ज होती है। जिस प्रकार अपने मोबाइल का चार्जर आता है उसके ऊपर 4 एम्पियर लिखा होता है, कितना आता है, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो आप मोबाइल जल्दी चार्ज होता है। और आप वहाँ पर मान लो 50 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर इस प्रकार का लिखा हुआ आए आउटपुट के रूप में, यानी आउटपुट कितनी देगा, 20 मिली एम्पियर देगा। तो यहाँ पर धीरे वो चार्ज होगा, किसकी अपेक्षा, अगर आउटपुट के रूप में 1 एम्पियर लिखा हुआ है तो उसकी अपेक्षा, यानी 1 एम्पियर से जल्दी चार्ज होता है मोबाइल 20 मिली एम्पियर की अपेक्षा। उसी प्रकार ज़्यादा करंट होगी तो बैटरी जल्दी चार्ज होगी, परंतु यहाँ पे बैटरी क्या होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर है इनके पास, परंतु करंट क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बैटरी क्या होती है, धीरे धीरे, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पर बैटरी जब धीरे धीरे चार्ज होगी तो यहाँ पे आपके जो दोष होते हैं, यानी कि मान लीजिए बकलिंग दोष, ये दोषों की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे बकलिंग दोष होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, बकलिंग दोष होने की संभावना कम। ठीक है, अब बात करते हो 5 नंबर पॉइंट के बारे में। यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो ये विधि अपने घरेलू रूप में प्रयोग ले सकते हैं, घरों के अंदर भी काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बैटरियाँ हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास ये बैटरियाँ हैं, धीरे धीरे चार्ज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु यहाँ पे ये विधि और कहाँ अपनाई जाती है, तो ये अपने जो मोटर गाड़ियाँ जो होती है, मोटर गाड़ियाँ
मोटर गाड़ियाँ, ठीक है, उनके अंदर क्या लगाया जाता है, डायनमो। बैटरी को चार्ज करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, डायनमो। डायनमो क्या करता है, जब मान ली बैटरी मेरी क्या फुल डिस्चार्ज है, लगभग क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी, तो उस समय वो ज़्यादा करंट देता है। क्या देता है, ज़्यादा करंट। जब बैटरी चार्ज होने लग जाती है आपकी, और चार्जिंग की अवस्था मतलब है आपकी बैटरी फुल चार्ज की ओर बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे, उस टाइम उसकी करंट का मान क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इस विधि में शुरुआत में करंट ज़्यादा और बाद में करंट का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। अब कम कब होएगा, जब बैटरी आपकी चार्ज की स्थिति की तरफ है बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करता हूँ 6 नंबर पॉइंट के बारे में। ये वाली जो चीज़ है ये सभी के अंदर होता है ऐसा, इसके अंदर ही नहीं होता, सभी के अंदर होता है। मान लीजिए श्रेणीक्रम है आपके, वहाँ पर भी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब बैटरी धीरे धीरे चार्ज होने लग जाती है उसमें उसका प्रतिरोध क्या होने लग जाता है, मतलब बैटरी की वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, और उसकी जो करंट लेने की क्षमता है, उसकी करंट लेने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये सभी के अंदर होता है ऐसा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, विद्युत शक्ति खपत नहीं होती यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो खपत होती है पर करंट क्या होती है यहाँ पे कम। तो क्या होता है, I² R, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे करंट का मान क्या होता है, कम। जब करंट का मान कम होगा तो यहाँ पे जो पावर खपत है वो क्या होगी, कम होगी। किसकी अपेक्षा, स्थिर करंट की अपेक्षा। तो यहाँ पे पावर, जो शक्ति की खपत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई, शक्ति की खपत कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अपन लैंप वगैरह प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे रियोस्टेट प्रयोग किया जाता है। उस विधि के अंदर लैंप प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा वाला लैंप, मैंने बता ही दिया, कार्बन फिलामेंट लैंप। कौन सा लैंप है, कार्बन फिलामेंट लैंप, ठीक है। ये थी विधि अपनी स्थिर वोल्टेज विधि। इसके अलावा अपनी विधि बच गई ट्रिकल चार्जिंग विधि और अपनी रेक्टिफायर विधि। उन विधियों के बारे में अपन अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।